हेलो फ्रेंड्स, ये है लेसन नंबर 25 प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज और इसमें हम सीखने वाले हैं सिंपल इफ़ स्टेटमेंट। ओके, तो दोस्तों इफ़ स्टेटमेंट के चार टाइप है। सिंपल इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स लेडर एंड नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। ओके, तो अगले कुछ लेसन में सभी टाइप धीरे धीरे हम कवर कर लेंगे, बट इस लेसन के अंदर हम सिंपल इफ़ स्टेटमेंट को समझाएंगे। ओके, तो देखिए व्हाट इज इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट रन द कोड बेस्ड ऑन कंडीशन। आपको एक कंडीशन देनी होती है और उसके बेस पर आपको आउटपुट मिलेगा। ओके, यदि कंडीशन ट्रू होती है तो आपको आउटपुट मिलेगा और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो कोई भी आउटपुट इसमें नहीं मिलेगा सिंपल इफ के अंदर। सो इफ यू वांट टू रन द कोड बेस्ड ऑन सम कंडीशन then use if statement. Okay, if statement check the condition and if condition becomes true it will run the code, otherwise not. Okay, तो ये इसकी सिंटैक्स है। if, ये if जो लिखा है वो कीवर्ड है सी लैंग्वेज के अंदर। ओके, if then condition, तो कंडीशन कैसे लिखेंगे? यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर्स। ओके, लेस देन, ग्रेटर देन साइन, लेस और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू। तो कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करके हम इधर कंडीशन रखेंगे। ओके, और उसके अंदर आएंगे स्टेटमेंट, यानी कि ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट रन होगा और ये कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट रन नहीं होगा। ओके, तो इफ स्टेटमेंट किसे कहते हैं? वो कोड को रन करता है बेस्ड ऑन कंडीशन। ओके, यहाँ ब्रैकेट के अंदर कंडीशन आपको देनी है और इसकी सिंटैक्स आपको याद रखनी होगी। यहाँ पर इफ लिखा है, उधर सेमीकोलन नहीं आएगा लास्ट में, और स्टेटमेंट जो भी अंदर लिखेंगे उसके अंदर सेमीकोलन आएगा। ओके, तो ये है इसकी सिंटैक्स। अब हम एग्जांपल देखेंगे इसके। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर एज इक्वल टू 19। ओके, और मैंने यहाँ पर कंडीशन रखी इफ़ एज इज़ लेस देन 18। अगर एज की वैल्यू 18 से कम है तो नॉट अलाउ आउटपुट आएगा। ओके, तो इधर एज की वैल्यू 19 है, यानी कि 18 से बड़ी है वैल्यू, तो आउटपुट कोई भी नहीं आएगा। यदि एज वेरिएबल की वैल्यू आप 10 रखेंगे इधर, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी और इफ स्टेटमेंट के अंदर जो हमने प्रिंटफ लिखा है वो रन होगा। ओके, तो इस तरीके से आप कंडीशनल ऑपरेटर, ये लेस देन साइन है वो कंडीशनल ऑपरेटर है, उसका यूज़ करके इफ स्टेटमेंट रन करवा सकते हो। ओके, ये एग्जांपल 2 देखिए, इधर मैंने वेरिएबल लिया है मार्क इज इक्वल टू 65। तो यहाँ पर दो कंडीशन मैंने रखी अलग अलग। इफ़ मार्क ग्रेटर देन 60 एंड मार्क लेस देन 70, यानी कि 60 और 70 के बीच आपका मार्क होगा। ओके, मार्क्स आएंगे तो क्या डिस्प्ले होगा? फर्स्ट क्लास डिस्प्ले होगा। ओके, और यदि मार्क की वैल्यू 40 से कम है, यानी कि 40 से कम आपको मार्क आते हैं, तो क्या डिस्प्ले होगा? फेल डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से आप एक ही प्रोग्राम के अंदर दो अलग अलग इफ स्टेटमेंट रख सकते हो। ओके, इफ में क्या होगा? यदि कंडीशन ट्रू होगी तो ही स्टेटमेंट रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा स्टेटमेंट रन। ओके, तो चलिए अब मैं आपको एग्जांपल रन करके दिखाता हूँ टर्बो C++ के अंदर। ओके, फाइल न्यू, यहाँ पर आपको लिखना होगा हैज़ इंक्लूड stdio.h, हैज़ इंक्लूड conio.h। ओके, देन void main, और यहाँ पर मैं इंटीजर नंबर 1 वेरिएबल लूँगा 5, इंटीजर नंबर 2 इक्वल टू 10। ओके, CLR SCR जो कि स्क्रीन को क्लियर करेगा, एंड लास्ट में आएगा गेट CH। ओके, आउटपुट को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। तो अब मैं इधर इफ़ स्टेटमेंट रखूँगा। इफ़, यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर एंड ए नाम का वेरिएबल इज इक्वल टू 1, उसकी वैल्यू लेता हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है कि यदि वेरिएबल ए की वैल्यू 1 होगी
तो नंबर 1 और नंबर 2 का एडिशन होना चाहिए। ओके, यदि ए की वैल्यू 2 हम रखेंगे तो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या रखनी होगी, इफ़ ए डबल इक्वल टू 1। ओके, दूसरा इफ स्टेटमेंट, उसके अंदर क्या रखेंगे हम, इफ़ ए डबल इक्वल टू 2। एंड तीसरा इफ स्टेटमेंट, तो उसके अंदर रखेंगे इफ़ ए डबल इक्वल टू 3। ओके, तो इस तरीके से आप अलग अलग इफ स्टेटमेंट रख सकते हो। और मैं यहाँ पर प्रिंटफ करवाता हूँ, प्रिंटफ /n। ओके, एडिशन इक्वल टू %d, जो कि इंटीजर वेरिएबल के लिए यूज़ होता है, देन कॉमा, और इधर मैं लिखता हूँ a प्लस बी। ओके, यानी कि यदि a की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, प्रिंटफ एडिशन और a प्लस बी का आंसर आएगा। ओके, तो एडिशन डिस्प्ले होगा। अब मैं सब्ट्रैक्शन के लिए इस कोड को कॉपी करूँगा इधर। ओके, और एडिशन की जगह पर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो SUB, प्लस की जगह पर यहाँ पर माइनस। और a की वैल्यू यदि 3 आती है तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ पर MUL लिखता हूँ मैं, और A*B। ओके, तो ये हमारा हो गया सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम। ओके, इसको मैं सेव कर देता हूँ और सिंपल if.c से सेव करूँगा। ओके, तो देखिए नंबर की वैल्यू क्या है, नंबर 1 की वैल्यू 5, नंबर 2 की वैल्यू 10, और a की वैल्यू हमने ली है 1। तो यदि a की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, एडिशन होगा। ओके, तो इसको मैं रन करके अब चेक करूँगा। ओके, 2 एरर आ रही है, इंक्लूड का स्पेलिंग गलत है। ओके, अनडिफाइंड सिंबल बी। ओके, यहाँ पर नंबर 1 लेना है और नंबर 2 लेना है। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, नंबर 1 माइनस नंबर 2, नंबर 1 इंटू नंबर 2। ओके, बी वेरिएबल तो हमने लिया ही नहीं है। ये देखिए आउटपुट, एडिशन इक्वल टू 15। ओके, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है। ओके, तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट रन होगा, और ये बाकी की 2 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ओके, अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, a की वैल्यू 2 लेता हूँ। ओके, a इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ओके, तो क्या होगा, अब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा, यानी कि 5 माइनस 10, तो -5 आंसर आएगा। ओके, और यदि आप वेरिएबल a की वैल्यू 3 लेते हैं तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा। ओके, 50, और a की वैल्यू आप रन टाइम भी असाइन कर सकते हो यूजिंग स्कैनएफ। तो यहाँ पर स्कैनएफ भी आप ले सकते हो, %d एंड %a। ओके, यहाँ पर प्रिंटफ में मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हो, एंटर योर चॉइस। ओके, और 1 करके आप लिख सकते हो एडिशन, 2 करके लिख सकते हो सब्ट्रैक्शन, एंड 3 करके लिख सकते हो मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब देखिए इसका आउटपुट। ओके, CLR SCR नहीं लिखा है हमने, वो लिख देता हूँ मैं, ये हमें ऊपर लिखना है। ओके, एंटर योर चॉइस। देखिए 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन एंड 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पर 1 एंटर करेंगे तो क्या होगा, एडिशन परफॉर्म होगा। ओके, दूसरी बार रन करता हूँ मैं, और यदि वैल्यू आप 2 एंटर करेंगे तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। ओके, तो इस तरीके से आप सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना सकते हो यूजिंग सिंपल इफ स्टेटमेंट। तो सिंपल इफ के अंदर ओनली इफ स्टेटमेंट आएगा और कंडीशन आएगी और स्टेटमेंट आएगा। ओके, सिंपल इफ के अंदर एल्स स्टेटमेंट नहीं होता है।
ठीक है। तो इसीलिए यदि कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट रन होगा, नहीं तो कोई भी स्टेटमेंट रन नहीं होगा। तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।